तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है गॉन गर्ल। ओके, इसमें जो मेन कपल दिखाया गया है कि मेन कपल कैसे शादी के बाद रहते हैं साथ में। इसका जो मेन करेक्टर है वो है बेन एफ्लेक और रोजा माउंटबाइक, जो कि इसमें मेन करेक्टर हैं। ये कहानी एक परफेक्ट कपल की है या शायद एक परफेक्ट इमेजिनेशन की है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। पूरी एक्सप्लेन करता हूँ कि एक मैरिज कपल कैसे रहता है जब उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आती है या कुछ ऐसा कुछ होता है। जैसे कि निक और एमी, बाहर से देखो तो आइडियल मैरिज, खूबसूरत वाइफ और चार्मिंग हस्बैंड, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ता खोखला हो चुका होता है। तो एमी की इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिंग और इमोशनल कॉम्प्लेक्स वूमन है। उसकी ज़िंदगी बचपन से कंट्रोल में रहती है। उसके पेरेंट्स, उन्होंने उस पर बुक्स लिखी अमेजिंग एमिंग के नाम से, जिसमें हर वर्जन रियल एमी से बेहतर था। रियल एमी हमेशा कंपेयर होती है एक फिक्शनल परफेक्ट वर्जन के साथ। एक फिक्शनल एक परफेक्ट जो दुनिया होती है ना, जो इमेजिनेशन होती है, उसमें वो कंपेयर करती रहती है अपने आप को। यहाँ से उसके अंदर एक चीज़ पैदा होती है, ऑब्सेशन विद परफेक्शन और कंट्रोल। आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसके अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है कि वो उसमें ऑब्सेशन और परफेक्शन और कंट्रोल होना चाहिए। फिर आता है फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी का दिन। इसी मूवी के दौरान में जब उसका पार्ट चलता है तो एमी सडनली डिसअपियर हो जाती है। घर में साइन मिलते हैं स्ट्रगल के, ब्लड के, टूटी हुई चीज़ों के, जैसे कोई बंदा आया और उसने तोड़ फोड़ की हो। वो फिर वो आगे जो सीन शुरू होता है वो मीडिया इंस्टेंटली आ जाती है और निक को विलन बना देती है। निक का बिहेवियर जो शुरू से है वह थोड़ा काम था, कभी awkward, कभी वो स्माइल, कभी वो केयरलेस ट्रीटमेंट देता था। तो इसी को नज़र रखते हुए पब्लिक डिसाइड कर लेती है कि हस्बैंड ही किलर है। लेकिन यहाँ मूवी हमें मैनिपुलेट करती है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमें एमी दुनिया को करती है। और आपको ट्विस्ट सुन के बहुत हैरानी होगी, सच क्या है। एमी जिंदा है और ये सब उसका मास्टर प्लान था। उसने अपनी डिसअपेरेंस फेक की ताकि निक को पनिश कर सके, क्योंकि निक अफेयर कर रहा था। निक जो है ना, किसी और लड़की को डेट कर रहा था, क्योंकि निक वो परफेक्ट हस्बैंड नहीं बन सका जो एमी चाहती थी। तो एमी के लिए लव एक परफॉर्मेंस था। अगर तुम स्क्रिप्ट फॉलो करोगे तो तुम अच्छे पति हो, मतलब अच्छे हस्बैंड हो, नहीं तो तुम एक विलन बना दिए जाते हो। ऐसा है, ऐसा एमी सोचती है। एमी एक ना नार्सिसिस्टिक है, लेकिन सिर्फ सिंपल विलन नहीं है, ठीक है। निक भी इनोसेंट नहीं, वो सेल्फिश है, लेजी है, मैरिज को सीरियस नहीं लेता। मूवी देखो, ये मूवी सिर्फ क्राइम थ्रिलर मूवी नहीं है, ये एक मॉडर्न मैरिज का पोस्टमार्टम है। मतलब ये जो हमारी रियलिटी में हो रहा है, ये उसका पोस्टमार्टम कर देती है। ये ऐसी डार्क मूवी है। जब एमी डेजी नेम की एक और एक्स लवर के पास जाती है और फिर उसको ब्रूटली मर्डर करती है सिर्फ अपनी स्टोरी बिलीव बनाने के लिए, वहाँ हमें पता चलता है कि एमी सिर्फ समार नहीं, शी इज़ डेंजरस। वो अपनी कहानी का खुद ही एक डायरेक्टर है। तो एंड में क्या होता है, निक को सच पता चल जाता है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं करता, क्योंकि एमी जो थी वो प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक कर रही होती है। फिर सच बना देती है उसको, निक ट्रैप हो जाता है। तो अब वो सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। एक टॉक्सिक मैरिज जहाँ दोनों अवेयर हैं कि सामने वाला डेंजर है, फिर भी साथ से खतरनाक चीज़ें नाइफ या गन नहीं होती, बाकी इंटेलिजेंट माइंड होता है जो प्यार को वेपन बना देता है।